नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को आज के इस पावन अवसर यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी बताना चाहेंगे कि कृष्ण भगवान कृष्ण हमेशा अपनी असीम कृपा आप सभी पर, हम पर बनाए रखे। बड़ी खबर जो आ रही है कि लगातार इंतज़ार की घड़ियां जो लंबी होती जा रही थी, अल्टीमेटली जिस तरह से कल रात को हमने अपडेट दिया था कि अब नज़र थी कि भाजपा अपने कौन कौन से कैंडिडेट को इस चुनावी मैदान में उतारती है, वो अब जो असमंजस की एक स्थिति से सस्पेंस जो खत्म था, फिलहाल हमारे पास लिस्ट जारी है और कौन से लोग हैं जिन्हें पैराशूट के माध्यम से इस चुनावी रणभूमि में मौका मिला उतरने का, और कौन लोग हैं जिन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी और जिन्हें निराशा हाथ लगी। और उससे भी बड़ी बात, कितनी महिलाएं हैं इस लिस्ट में, ये सारी डिटेल आपके समक्ष हम साझा करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान होने जा रहे हैं और फिलहाल भाजपा ने तीनों लिस्ट को जारी कर दिया। तीनों लिस्ट के कैंडिडेट की डिटेल हमारे पास है, वो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। जनता जो है ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जिस जिस क्षेत्र से भी हमें देख रहे हैं, जो कैंडिडेट से हम नाम लेंगे, आप बताइएगा क्या आप वही कैंडिडेट चाहते थे या आप किसी आपका जो चहेता कैंडिडेट कुछ और था। चलिए बताना चाहेंगे फिलहाल जो पहले यानी कि जो बताना चाहेंगे आपको विधानसभा के चुनाव की जो पहली लिस्ट जारी की गई है, बताना चाहेंगे आपको पामपुर से इंजीनियर सईद शौकत गौर अंदराबी को भाजपा ने मैदान में उतारा है। वहीं पर अगर बात करें राजपुरा से श्री अरशद भट्ट को मैदान में उतारा है। वहीं पर शोपियां की बात करें, शोपियां में श्री जावेद अहमद कादरी को मैदान में उतारा है। और अनंतनाग पश्चिम की अगर बात करें तो वहीं पर मोहम्मद रफ़ीक वानी को मैदान में उतारा है। उसी के साथ साथ अगर बात करें अनंतनाग से यानी कि एडवोकेट सईद वजाहत को मैदान में उतारा है। वहीं पर श्री गुफवारा बिजबहरा से अगर बात करें तो सोफ़ी यूसुफ को उतारा है। शंगस अनंतनाग पूर्व श्री वीर सराफ को उतारा है। इंद्रवल से श्री तारिक कीन को उतारा है। किश्तवाड़ की बात करें तो सुश्री शगुन परिहार को, इन्हें यानी कि एक ही महिला जो लिस्ट में हमें दिखी है, शगुन परिहार को उतारा है। और ये भी बताना चाहेंगे ये शहीदों के परिवार से हैं जिनके पिताजी को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था, जो हम तक खबर आ रही है। वहीं पर बताना चाहेंगे पॉडर यानी कि नागसैनी से श्री सुनील शर्मा जी को, भद्रवाह से श्री दिलीप सिंह परिहार को, डोडा से श्री गजे सिंह राणा को, डोडा पश्चिम से श्री शक्ति राज परिहार को, और साथ ही साथ अगर बात करें तो रामबन से राकेश ठाकुर को, बनिहाल से श्री सलीम भट्ट को यानी मैदान में उतारा है। वहीं पर साथ ही साथ द्वितीय यानी दूसरी लिस्ट में अगर बात करें दूसरे चरण के जो यानी कि मतदान होंगे 25 सितंबर को, उसकी लिस्ट भी हमारे पास है। विधानसभा का नंबर जो है 21 विधानसभा नंबर है। हबा कदल से श्री अशोक भट्ट को उतार रहे हैं। गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी को, रियासी से श्री कुलदीप राज दुबे को, वहीं पर श्री माता वैष्णो देवी से श्री रोहित दुबे को, कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह को, बुद्धल से चौधरी जुल्फकार अली को, जो हाल ही में जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया, पहले वो पीडीपी में थे, उसके बाद अन्य पार्टियों को धरा, अब उन्होंने भाजपा का दामन थारा है। वहीं पर थन्ना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक से, सुरनकोट से श्री सईद मुश्ताक अहमद बुखारी जी ये भी उतरे हैं मैदान में। पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी और मेहंडर से श्री मुर्तज़ा खान को इस चुनावी रणभूमि में उतारा है। वहीं पर अगर बात करें तीसरी चरण में जो 1 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसमें अगर बात करें तो वो जम्मू भी आता है। और वहाँ पे बताना चाहेंगे आपको उधमपुर वेस्ट से श्री पवन गुप्ता को उतारा है। चिन्यानी की बात करें श्री बलवंत सिंह मनकोटिया को इस चुनावी मैदान में उतारा। रामनगर की बात करें श्री सुनील भारद्वाज को, बनी की बात करें जीवन लाल जी को, बिलावर की बात करें सतीश शर्मा जो पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान रह चुके हैं, उन्हें मौका मिला है। बसोली की बात करें श्री दर्शन सिंह जी को, जसरोटा से बात करें श्री राजीव जसरोटिया को, हीरानगर की बात करें तो एडवोकेट विजय कुमार शर्मा को, रामगढ़ की बात करें देविंदर कुमार मनियाल, और सांबा की अगर बात करें श्री सुरजीत सिंह सलाथिया को, वहीं पर विजयपुर की बात करें श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी को। सुचेतगढ़ की बात है, ये बड़ी हार्ड सीट मानी जाती है,
तो नाम यहाँ पर ये चल रहा था कि ये बताना चाहेंगे आपको, वहीं पर भाजपा के एक पहले नेता जो रह चुके, पूर्व मंत्री भी रह चुके, उनका नाम आ रहा था। और वहीं पर अब नाम जो है विजय बताना चाहेंगे सुचेतगढ़ से श्री गारू राम भगत को। वहीं पर आरसपुरा दक्षिण की अगर बात करें तो नरेंद्र सिंह रैना का नाम आ रहा है। इन्हीं चुनावी मैदान में उतारे। जम्मू ईस्ट की बात करें तो जिसमें और भी प्रत्याशी थे, जिसमें कई लोगों के नाम आ रहे थे, जिसमें जो कि राजेश गुप्ता जी की यानी स्वर्गीय राजेश गुप्ता की धर्मपत्नी, उनका भी नाम आ रहा था। फिलहाल ये जो नाम है ये बताना चाहेंगे जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी को इस मैदान में उतारा है। वहीं पर अगर बात करें तो नगरोटा की डॉक्टर यानी कि दविंदर सिंह राणा, और वाकई दविंदर सिंह राणा जी की अगर बात करें तो वो एक बड़े सुलझे हुए मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर सियासत की बात करें, हर बात को तोल मोल कर करते हैं, और जो भी बात अगर जिस चीज़ का भी जिम्मा उठाते हैं वो पूरा करके छोड़ते हैं। ये कई बार आपको हमने दिखाया भी है। और नेताओं की बात करें वो तो एफिडेविट तक साइन कर दे देते हैं, पर अल्टीमेटली होता कुछ नहीं। पर दविंदर सिंह राणा जी के पास जो भी कोई व्यक्ति गया है, उन्होंने उनका अगर काम कोई बताया, उन्होंने कर बताया। तो वहीं पर अगर बात जम्मू वेस्ट में कई नाम आ रहे थे भाजपा की ओर से, जिसमें मुनीश शर्मा जी थे, अरुण खन्ना जी थे, अन्य एक दो नाम और आ रहे थे। पर उन सबको, अरुण खन्ना जी की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 25 के वो कारपोरेटर हैं। उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है, लोग उन्हें चाहते हैं, लोग उनको मानते हैं, लोगों को परिवार समझते हैं, ये नाम उनका चल रहा था। पर वहीं पर मुनीश शर्मा जी का भी नाम चल रहा था, उसके चलते उन दोनों नामों को दरकिनार कर यहाँ पर अगर जम्मू वेस्ट की बात करें तो श्री अरविंद गुप्ता जी को मैदान में उतारा है। जम्मू नॉर्थ की यानी जो उत्तर की बात करें तो श्री श्याम लाल शर्मा जी को, जो पहले कांग्रेस में थे तो अब इन्होंने भाजपा का दामन थामा था। अखनूर की बात करें तो ये जो हाल ही में जिन्होंने अपनी यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, मोहन लाल भगत, जो पुलिस में कार्यरत थे और उन्होंने पुलिस का अलविदा कहा, पुलिस विभाग को, और अब इन्होंने सियासत में कदम रखा। और पहले अनुमान हमने पहले ही बता दिया था कि भाजपा को ज्वाइन करने वाले, अल्टीमेटली वो अनुमान हमारा सही निकला कि इन्हें अब अखनूर से इस चुनावी रणभूमि में उतारा गया। छंब श्री राजीव शर्मा। अब कुछ एक सीटें हैं जो जिनके अभी प्रत्याशी नहीं उतारे। अगर बात करें नौशहरा की तो नौशहरा से अभी जो कि कैंडिडेट को नहीं अभी घोषणा है, कुछ और एक और क्षेत्र हैं जिनकी अभी घोषणा नहीं है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कईयों को अब निराशा हाथ लगी होगी, कईयों के हाथ आशा लगी होगी, यानी कईयों के चेहरों पर खुशी होगी। अब ये गुस्से नाराज़गी तो चलेंगे कि जब तक वो इलेक्शंस नहीं होते। पर फिलहाल इन सारी लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स की लिस्ट है, महिला सिर्फ एक ही है, एक ही महिला है। क्या भाजपा के पास कोई और भी काबिल महिला नहीं है? ये हम बार बार हर पार्टी से पूछते हैं, सिर्फ भाजपा से नहीं, क्योंकि भाजपा में जहाँ पर 2029 में ये कहा गया कि 33% रिजर्वेशन मिलेगी महिलाओं को, पर सब बराबरी के दर्जे की बात करते हैं, महिलाओं को आगे लाने की देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, महिलाओं को सक्षम करने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, हमेशा महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए ऐसी स्कीम्स लेकर आते हैं। पर राजनीति में महिलाओं को आगे क्यों नहीं आने दिया जाता? ये बड़े सवाल हमारे होते हैं, क्योंकि हमारे सवाल बड़े ही कड़वे होते हैं। क्या जितनी भी लिस्ट हमने आपको पढ़ के बताई है, इनमें से कोई भी महिला काबिल नहीं जिन्हें इस मैदान में उतारा जाए, सिर्फ एक महिला के अलावा? वो महिलाएं भी हैं जो पूरा दिन अपने परिवार को छोड़कर, घर बार छोड़कर, जो पार्टी के साथ जुड़ी हैं, पार्टी के साथ पूरा ईमानदारी से काम कर रही हैं और हर जगह पहुंचती हैं, हर जनता तक पहुंचती हैं। क्या कोई भी भाजपा में काबिल महिला नहीं है? जिसमें अगर बात करें तो रजनी सेठी जी की भी बात आती है। काफ़ी लंबा अरसा उनका सियासत के साथ जुड़े होने का, और बड़ी एक यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन कहेंगे, अनुशासित जो है महिला है, वो काफ़ी यानी कि देर से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या वो महिला नहीं थी? अन्य महिलाएं, कई सारी ऐसी महिलाएं, संजीता जी की डोगरा की बात करें जो महिला मोर्चा की प्रधान है, और भी कई सारी अन्य महिलाएं जो पार्टी के साथ जुड़ी हैं। परवाज चौहान, अब ये बात आती है परवाज चौहान आप किस तरह से रिएक्ट करेंगी परवाज जी को? चलिए कोशिश करते हैं इनको लाइन पर लेने की। परवाज जी को अगर बोलती हैं तो इनसे बात भी करते हैं। परवाज जी तो साफ तौर पर कहा था कि मुझे अगर टिकट मिलनी चाहिए, मैं डिज़र्विंग हूँ, और परवाज जी ने कहा था मैं डिज़र्व करती हूँ और मुझे टिकट ज़रूर मिलनी चाहिए। चलिए इन्हें लाइन पर लेते हैं। परवाज जी का क्या कहना है, क्या लगता है इस जो लिस्ट, ये सच्चाई है बीजेपी की या कि? चलिए जानते हैं, परवाज जी को लेते हैं लाइन पर। परवाज जी क्या कहती हैं? अभी पता नहीं इस मूड में होंगी भी, क्योंकि काफ़ी इन्हें
निराशा हाथ लगी होगी कि नहीं, उम्मीद थी कि मैं गुजर बकरवाल समुदाय की आवाज़ जो आगे लाती हूँ तो ये क्या लगता है उन्हें कि मेरे को ज़रूर ये आगे करेंगे, यानी मुझे मेरा ज़रूर नाम होगा इस लिस्ट में। और यहीं पर जी चलिए बात करते हैं इनसे कि आखिर महिलाओं को, परवाज जी से बात करते हैं। इनका काफ़ी सुबह से फ़ोन बिजी आ रहा है। परवाज जी कितने इस लिस्ट को लेकर कितनी इससे मुत्तफिक है, क्योंकि पार्टी आला कमान का जो था फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि जहाँ पर युद्धवीर सेठी को पहले उनकी धर्मपत्नी प्रिया सेठी जी जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं, और अब उन्हीं के पति जो हैं युद्धवीर सेठी जी को जो अभी टिकट मिली है, यानी कि यहाँ पर इसकी बात करें तो काफ़ी सारे नाम आ रहे थे, पर युद्धवीर सेठी जी को मिली है। अब देखते हैं जनता उन पर किस तरह से विश्वास जताती है। अब देखना ये है कि जनता जनार्दन ने जितनी भी कैंडिडेट भाजपा ने जो सोच समझ कर उतारे होंगे, जनता इन्हें पसंद करती है नकारती है, आने वाला समय बताएगा। और ये फ़िलहाल अगर बात करें तो 18 तारीख को, 25 तारीख को और 1 अक्टूबर को ये सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, और 4 तारीख को तो किस्मत का फैसला होगा इन नेताओं की, इन जिन्हें उतारा है हमें, यानी कि इस रणभूमि में उतारा है। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि अभी शायद उठा नहीं रही, फ़ोन बिजी है परवाज जी। चलिए इनसे ज़रूर फेस टू फेस बात करेंगे। फिलहाल जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। कुछ एक अभी हैं जो क्षेत्र जहाँ से अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई। अब रविंदर रैना जी का देखना, नौशहरा की अगर बात करें, नौशहरा के भी किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा है। हो सकता है कि वहाँ की अभी इस लिस्ट में नाम नहीं है, पर रविंदर रैना जी का नाम जो नंबर 1 चल रहा है। देखते हैं अब आने वाले समय और भी 1-2 जगह हैं जहाँ से अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। पर फिलहाल जो लिस्ट हमारे पास है, पहली, दूसरे, तीसरे चरण के जो मतदान उनके कैंडिडेट्स को अब मैदान में उतारा है। जितने भी कैंडिडेट्स उतरे हैं मैदान में, चलिए उनको दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पर जो अंतिम फैसला होगा, निर्णय होगा, वो जनता का होगा। वो फैसला जो है वो 18, 25 और 1 अक्टूबर को होगा, और उसके बाद 4 अक्टूबर को रिज़ल्ट की घोषणा होगी। चलिए देखते हैं जनता किसे अपनाती है और किसे नकारती है, ये आने वाला समय बताएगा। एक घमासान देखने को मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को मौका मिला है, और जितने भी विपक्षी दल हैं उन्हें भी मौका मिला है अपनी यानी कि सियासत की रणभूमि में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। ये कुछ लिखे, चलिए इनके ज़रा पढ़ लीजिए, इनके पढ़ते हैं, ज़रा कमेंट पढ़ते हैं। जनता हमारी जो कमेंट इस समय कर रही है, इनके कमेंट्स भी देखते हैं क्या क्या कमेंट हैं, क्या क्या नहीं। थोड़े कमेंट पढ़ के उसके बाद ही हम अलविदा लेते हैं आपसे, क्योंकि आज वैसे भी जन्माष्टमी का त्यौहार है। अभी चारक जी कह रहे हैं, रश्मि जी ये सच्चाई है, बीजेपी यही चाह रहा है, बीजेपी का सिर्फ सरकार बनानी है। मैडम जी पूर्णिमा शर्मा बिल्कुल पूर्णिमा शर्मा जी भी डिज़र्व करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, शर्मा जी डिज़र्व करती थी। संगीता डोगरा जी, रजनी जी, बिल्कुल हमने भी वही कहा ना कि काफ़ी सारी महिलाएं थी, उन्हें क्यों नकारा गया, ये सवाल तो हमने पहले ही किया है। और विजयपुर से शिल्पा दुबे डिज़र्व करती हैं, ये गणेश जी कह रहे हैं। चलिए आप लोगों का मैसेज हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमें लिख रहे हैं। बिल्कुल महिलाएं काफ़ी कार्य कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, वो डिज़र्व करती हैं महिलाएं, जिन्हें मिलना भी चाहिए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। सिर्फ सियासत में ये नहीं कि पुरुषों का ही, अगर जो पार्टी के साथ जुड़े हैं वो पुरुषों का ही अधिकार है, महिलाओं को भी अधिकार है, जो अपना घर बार सब छोड़कर पार्टी के कार्यक्रमों में आती है, पार्टी को अपना समय देती है। सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए तो नहीं, उनकी पत्नियाँ घर में, उनकी परिवार जो, उनको तो खाना बनाया मिलना जनाब, सारा काम महिलाओं ने घर का करना है। तो पुरुष अगर करते हैं तो महिलाएं भी तो उससे ज़्यादा करती हैं। महिला तो डबल करती हैं, घर का भी देखती हैं और पार्टी को भी पूरा अपना समय देती हैं, और काफ़ी प्रतिबद्धता से अपना काम करती हैं पूरे समय पे। जब पार्टी के कोई भी कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़ कर उसमें भागीदारी होती। फिर जब सीटों का बंटवारा होता तो तब महिलाओं को क्यों भूल जाते हैं। चलिए, हमने पहले ही रविंद्र रैना जी से सवाल किया था कितनी महिलाओं को उतारने वाले हैं। सिर्फ एक महिला के सिवा सब पुरुषों को उतारा है। शायद उन्हें लगता होगा कि कोई महिला है नहीं, तो फिर पार्टी के साथ जुड़ने, पार्टी में आने का क्या मतलब, जब आप महिला को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। बीजेपी को डर है कि कहीं
जमानत ना जब्त हो। प्रिंस विजय ठाकुर जी, जो आप कह रहे हैं ये आपका अपना व्यक्तिगत फैसला, पर हाँ ये जनता ने फैसला करना है, क्योंकि बिल्कुल जिसने काम नहीं होगा उनकी जमानतें तो जब्त होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे भाजपा का हो। जिन्होंने जनता का काम नहीं किया होगा, जनता के दुख सुख में शामिल नहीं होंगे, उनकी जमानतें जब्त भी होनी चाहिए और होएंगी भी आने वाले समय में। ये जनता जनार्दन है, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। हमने जिसे वोट देना वो उन्हीं को एक ही वोट होगा हमारा। पर आप लोगों का गांधीनगर से कौन है? अभी फ़िलहाल आपको लिस्ट हमने पढ़कर पूरी बताई है। अभी तो फ़िलहाल कुछ एरिया जो है उन्हें अभी उनके जो कैंडिडेट हैं नहीं बताए गए हैं। फ़िलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है, भाजपा ने अपने तीनों यानी कि जो विधानसभा के चुनाव के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा कर दी है। अब किसे खुशी मिली है, किसे राहत मिली है और किसे ये ज़रूर कहेंगे और किसे निराशा हाथ लगी है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कनु कुंडल जी, आप देखिए ज़रा लिस्ट हमने अपलोड की है अपनी आईडी पे भी, और अभी ऑफिशियल आईडी पे भी अपलोड कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से कहेंगे जाते जाते समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।